आमीन। अपनी सीट सब जन ग्रहण करें, अपनी बाइबल को उठाए, बोले परमेश्वर इस वचन से मैं प्रेम करता हूं, ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार, परमेश्वर में बने रहने का आधार। आज का वचन मुझे बढ़ाए, मुझे छुए, मुझे ब्लेस करे और मेरी जिंदगी सेम न रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य बड़े नाम में मांगे, आमीन आमीन। ऑनलाइन चर्च आपका स्वागत है, आपकी फैमिली का जितने लोग यहाँ बैठे हैं आपका स्वागत है परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जहां आप सेम वापस में जाएंगे, जहां बड़ा छुटकारा आपकी जिंदगी में एंटर करेगा, आमीन। क्या आप खुश हैं उसकी प्रेजेंस में? मैं खुश हूं बहुत, रियल, नकली वाला नहीं, रियल। मेरी हंसी रुक नहीं रही, इतनी मुझे हंसी आ रही है आज। वचन भी बहुत अच्छा खुदा ने दिया, वचन सब अच्छे हैं, जैसे कि आपकी दिल को खाना लग जाता है, मुंह को, जीभ को लग जाता है। आज मम्मी अपनी सब्जी बहुत टेस्टी बनाई है, आज आलू वाला पराठा मेरा फेवरेट बना था। रोज बनते कभी कभी तो फेवरेट नहीं होता, वो अच्छा होता है पर वो जीभ को लगता है। आज मैंने ठंडा भी, आज मैंने गर्म भी, आज की चाय मेरे लिए बेस्ट है। आप बोलते हैं ना ऐसा। वचन सब अच्छे हैं, वचन कोई बुरा नहीं है पर स्पेशल। इसलिए वचन क्या कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया कि तू बहुत सा फल लेके आए। आपको तो फल ही नहीं है, आपको तो पता ही नहीं कि हवा ने मुझे चुना है और फल का है। कहता तेरा फल, कहता कच्चे भी नहीं झड़ेंगे। परमेश्वर के तेरा फल कच्चे भी नहीं झड़ेंगे, तेरा फल बहुत होगा। हमको लग रहा है कि वचन क्या कहता है, किसी इंसान पर विश्वास ना कर। वचन क्या कहता है, किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा ना कर, किसी भी इंसान पर विश्वास नहीं करना। इंसान का क्या पता अभी वो आपके साथ चल रहे हैं, आधे घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद पता नहीं उसको क्या हो सकता है। वो आज आपके साथ चल रहा है, अगर आपने हेल्प कर दी, अगर हेल्प नहीं की पता नहीं वो क्या बोलेगा। इसलिए वचन कहता है आप किसी भी इंसान पर विश्वास ना कर और किसी भी इंसान पर भरोसा ना रख। अगर भरोसा रखना है तो परमेश्वर के ऊपर रखना है, और कहता अपनी बुद्धि पर भी विश्वास ना कर, क्योंकि बुद्धि परमेश्वर ने दी। अगर आप दिमाग चलाते हैं तो फंस जाते हैं। लोग वादे करते हैं, मुझे तो हंसी आती है कि आज मैंने वादा किया है, आज मैं वादा करती, मैं प्रेयर करूंगी, करूंगा, वो वादा तोड़ देते। जब वादा तोड़ देंगे कामयाब नहीं होंगे। इसलिए वचन क्या कहता है, कहता है मैंने तुझे चुना है, कहता है मैंने तुझे चुना है, तू फल लेके आए। कहां है फल? कहता है मैंने तुझे चुना है। क्या सवाल किया है कभी? सवाल किया है कभी? माँ आपने मुझे जन्म तो दिया है पर मैं कच्चे घर में क्यों है? एक लड़का अपनी माँ से सवाल कर रहा है और एक विश्वासी परमेश्वर से क्यों नहीं सवाल करते कि प्रभु आपने मुझे चुना है, आप मुझे क्यों नहीं बढ़ाते, क्यों नहीं ऊंचा करते? करो सवाल। आप सवाल करते हैं 10 साल से प्रार्थना कर रही हूं मैं, हीलिंग नहीं हुई। वो सवाल मत करे, बोले प्रभु तेरा वचन कहता है, यूहन्ना 15:16 में लिखा है कि मैंने तुझे चुन लिया, तू बहुत सा फल लेके आए। प्रभु मेरा फल कहां है? उसका वचन कहता तेरे फल कच्चे नहीं झड़ेंगे, कच्चे नहीं झड़ेंगे। अब आप देखेंगे ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि दो चर्च की जो आपको दिख नहीं रही। क्यों नहीं दिख रही? जब तक वो हेल्पर्स नहीं आएंगे, वो पेट के अंग दिखते नहीं है कि दिखते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें जो चर्च की आपको दिख नहीं रही। आप सिर्फ वो देखते हैं जो ऑनलाइन होता है, आप वो देखते हैं जो यहाँ मौजूद होता है, आप वो देखते हैं जो भुईगांव में होता है, आप वो देखते हैं जो भुईगांव के लोग ऑनलाइन करते हैं। आप सिर्फ वो देखते हैं, आप वो नहीं देखते जो इस चर्च को गाइड होते, इस चर्च की कॉपी करते, गाइड करते। इस चर्च के बहुत से पास्टर जो 10 लोग बैठ के 20 लाख 30-40 लेके बैठे, आपको वो नहीं पता क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं है। ऐसी बहुत सी प्रेयर हो रही है जो आपके लिए 24 घंटे प्रार्थना करते पर वो ऑनलाइन नहीं है, आपको पता नहीं है। ऐसे बहुत सी चर्चेस परमेश्वर ने चर्च के द्वारा खड़ी की है जो आपको दिखती नहीं है, आने वाले टाइम में दिखेगी। देख लेना। जब एक टाइम था कि हम ऑनलाइन नहीं करते थे, सिर्फ फेसबुक के ऊपर 10 मिनट की वीडियो डाल के सिर दर्द होती थी कि 10 मिनट की वीडियो डालना सिर दर्द। आज कोई दिक्कत और प्रॉब्लम नहीं है, आराम से चलती है सब चीजें, क्योंकि परमेश्वर ने वो चीज दी है स्पीड वाली।
आप देखते हैं कि मैं सिर्फ चार्ज नहीं बैठे और ऑनलाइन वो देखते हैं कि हम नो, आपको वो नहीं दिख रहा है जो खुदा कर रहा है। इसलिए परमेश्वर कहता है मैंने तुझे चुन लिया, तू बहुत सा फल लेके आए। जब मैं वही गांव में मीटिंग्स करने के लिए, ये वाली नहीं और अगली बारी मीटिंग्स करने के लिए गया था, तो मैंने अपने आप को कभी पास्टर भी नहीं समझा, अपने आप को कभी पास्टर नहीं बोला कि मुझे पास्टर बोल। लोग बोलते ना कि तू मुझे पाजी कहता, तू मैंने भरा कहता, तू गुस्सा करते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने अपने मुंह से कभी भी पास्टर नहीं बोला। ये रियल बात है। अब मैंने स्टार्ट कर दिया भी मैं पास्टर हूं, जब लोग ऐसा पूछते तो तब, नहीं तो मैं नहीं बोल। मुझे जरूरत नहीं कि मैं पास्टर हूं जी, कि पास्टर के लिए स्पेशल सोफा लगेगा, झाड़ के अपने रुमाल से लगाएंगे, नो। तो मैं पास्टर नहीं खवाता था। जो मैं मीटिंग्स करने के लिए बोइंग गांव में गया था, तो होली स्पिरिट ने बोला कि तू अपने आप को पास्टर बोल। मैंने बोला पास्टर, मेरे पास पे एक भी पास्टर नहीं है, एक भी पास्टर नहीं है, और मैं क्या बोलूं, पास्टर बोलूं? परमेश्वर कहता बोल। आप देख सकते हैं कि अलग अलग एरिया में एक चर्च की ब्रांचेस है और अलग अलग एरिया में पास्टर्स खड़े हो चुके हैं। आपको दिखेंगे आने वाले टाइम, आपको यहां भी दिखेंगे आते, टाइम लगता है। ये एक तो अंगीकार है, ये मैं आपको सच कर रहा हूं, रियल विश्वास है। आज लोग मसीह लोगों को टारगेट क्यों करते हैं? क्योंकि मसीह लोग किसी को कुछ नहीं बोलते। मसीह का मतलब मसा होना और हेल्प करना। मसा हो चुके हैं, अपने मसीह को वो खराब नहीं करते। जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता तो मैं भी गालियां निकालने वाला था, मैं भी लड़ने वाला था, मेरी भी टांगे चलती, बाजू चलती, पर यहोवा का आत्मा हमारे ऊपर उदय हो चुका है। इसलिए वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है? जसाया में वचन क्या कहता है? हम भी गालियां निकालते थे, परमेश्वर का विरोध करते थे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जसाया 1 में लिखा है कि मैंने तेरा अभिषेक किया कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, अंधों को दृष्टि पाने की। उसने मेरा अभिषेक किया। मुझे पता है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो अभिषेक खराब होगा, और सामने वाले को पता है बोलने वाले तो नहीं है नहीं। इसलिए वचन क्या कहता है? जसाया में लिखा हुआ है कि मैंने तेरा अभिषेक किया कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए और अंधों को दृष्टि पाने के लिए। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो जाएगी। एक टाइम था जब नई मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी तो ऑनलाइन नहीं था, क्या था? नहीं था। सिर्फ 2-3 मिनट की वीडियो डाल के बल्ले बल्ले हो जाते थे। आज घंटों घंटों चलती है। आने वाले टाइम में ऐसी हो बहुत सी चीजें जो आपको पास्टर दिखेंगे, वो अपनी चर्च की वो वीडियो भेजा करेंगे, अपनी गैदरिंग की वीडियो भेजा करेंगे, और ऐसी टीम भी खड़ी करेगा, परमेश्वर दिखाएगा। इसलिए वचन क्या कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, ऑनलाइन आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या परमेश्वर ने मुझे चुन के कोई गलती की है? बोलो, क्या आपको चुन के प्रभु ने कोई गलती की है? बताओ मुझे। इसलिए परमेश्वर कहता है मैंने तुझे चुना, तू बहुत सा फल लेके आए। और तेरा फल कहां है? कि तेरा फल कच्चा ना झड़े, तेरे फ्रूटफुल बने। तेरे फल कभी कच्चे नहीं झड़ने चाहिए, कि तेरे फल कच्चे नहीं झड़ने चाहिए, कि तेरा फल बना रहे। कहता है यीशु में बने रहो। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या यहोवा ने मुझे चुन के कोई गलती किया? क्या आपको चुन के कोई गलती की है? नो, उसने इसीलिए चुना कि हम बहुत सा फल लेके आए और हमारा फल बढ़े। आज आपके सवाल का जवाब परमेश्वर जसाया में देगा। और अब जब पढ़ेंगे, मेरा विश्वास सेम नहीं रहेंगे। अपने आंखों को बंद करके बोलो, परमेश्वर जो वचन आज बोला जाए स्टेज से, और परमेश्वर में सुनूं और मेरे कान खुल जाए, मेरी आंखें खुल जाए और मुझे समझ आए, शैतान चला ना पाए। यीशु के नाम में शैतान की योजना, वैरी की योजना कैंसल। यीशु के नाम में काटा मारता और मैं यीशु के लहू में छुपाता। आमीन। बड़ा दाऊद की तरह शान लड़ाएंगे, जीत जाएंगे, चर्च जीत जाएगा, आप जीत जाएंगे। आमीन। बड़ा बरकत मेरी चर्च। आमीन। जसाया 35 की 3 और 4 पढ़ेंगे हम। ढीले हाथों को दृढ़ करो, यस, और थरथराते हुए घुटनों के स्थिर करो। आ जाओ, घुटनों पर आ जाओ। आप माफी मांगो और प्रेयर करो। कहता घुटनों पर आओ। आगे, घबराने वाले से कहो कि आप बातों मत करो। हाँ, जो डरते उनको बोलो नहीं डरना, तू मसीह है, तू डरना नहीं है, यहोवा तेरे साथ है। उसको बोलो यूहन्ना 15 में क्या लिखा है? चल पढ़। नहीं पता? चल जाके सुन। मोबाइल लिए चल मेरे साथ, मैं तुझे सिखाता। आज इतना टाइम कहाँ है? चुगली 10 मिनट 20 मिनट ज्यादा कर लेंगे और वचन नहीं डिक्लेयर करेंगे। कहते
जो कांप रहे, डर रहे, उसको बोलो डर मत। आगे, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा आ रहा है। है। डरो मत, डरो मत कि मेरा परमेश्वर बदला लेने के लिए आ रहा है। बोलो जाके कि डरो मत, मेरा परमेश्वर बदला लेने के लिए आ रहा है। वो बदला लेने वाले आ रहा है, आज बदला लेगा वो। आगे, हाँ परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। उद्धार करेगा। कहता परमेश्वर तेरा आके उद्धार करेगा। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, जबकि एक मदरा कद का था, उसने विश्वास कर लिया है मुझे ये फ्लावर है, पर उसने ये सोच लिया कि मुझे पेड़ पर चढ़ के यहोवा को देखना है। उसने टीठ बन गया कि आज मुझे ये काम करना है। जैसे कि लड़का होता है कि मैंने ज्योमेट्री लेनी है, मैंने ये जहाज लेना ही लेना है, जहाँ मैंने ये पेंट कोट लेना है। कुछ भी हो जाए पापा के जेब में कुछ हो या ना हो, मुझे तो बेइज्जती करके ही लेना है। तो जक्की ने बेइज्जती नहीं की। मैं आपके बच्चे की बात बता रहा हूं। जक्की ने सोच लिया कि इतनी भीड़ है, इनके कद 5-5 फुट के, 6-6 फुट के हैं, 5.5 के हैं, तो मैं तो छोटा हूं, तो मुझे क्या करना है? मुझे इस पेड़ पर चढ़ के यहोवा को आज देखना ही है। आज ऐसी की तैसी शैतान की, आज मुझे कुछ करना ही है, आज तो मुझे टिकना ही है। जो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ा, वचन कहता वो पेड़ पर चढ़ा, गुल्लर का पेड़ था। जब वो चढ़ा तो जीसस क्राइस्ट को देखा। पता जीसस क्राइस्ट को तब देखा तो जीसस ने पता क्या बोला कि नीचे आ। कहता जक्की नीचे आ। कहता आज तेरे घर में मैं क्या करूंगा? भोजन तेरे साथ खाऊंगा। आज तेरे घर में खाना मैं खाने वाला हूं। यीशु मसीह ने बोला कि मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूं, दरवाजा खड़का रहा हूं, तो बुआ खोल। वो बुआ वो लोहे का गेट नहीं बता रहा है, लकड़ का गेट नहीं कह रहा है, वो मन की बात कर रहा है, वो दिल की बात कर रहा है कि मैं तेरे बूहे पर खड़ा और खड़का रहा हूं, तू खोल। कहता जक्की तेरे घर में जाऊंगा, आज तेरे घर में जाके लंगर में खाऊंगा। कहता तेरे साथ में खाना खाऊंगा। जक्की कहता मैं इतना पापी, छोटा सा, और इतनी भीड़ इसके साथ है, ये मुझे बोल रहा है, क्योंकि उसने निर्णय ले लिया। आपने निर्णय लिया कौन सा? फायर। आ निर्णय आपका। मुझे तो आपको इतनी दे के हंसी आती कि कब आप गला फाड़ के शैतान को खाएंगे, कब खाएंगे आप? जक्की ने निर्णय ले लिया कि आज इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ में जक्की को क्या रिस्क लेने की जरूरत थी? जक्की ने बोला मुझे गुल्लर के पेड़ पर चढ़ना है, यीशु को देखना है, क्योंकि जक्की का टाइम आ चुका था परमेश्वर से मिलने का, कि मुझे आज मिलना ही मिलना है। इसलिए इस वचन को भी यहां रखेंगे और हम भजन संहिता 1 की 1 निकाल के पढ़ेंगे। वचन क्या कहता है कि परमेश्वर क्या आज बोल रहा है? वचन कहता है कि तेरे पत्ते कभी कमलाएंगे नहीं, तू रुत सिर फल देगा। टाइम आएगा तो फल देगा, टाइम भी आने दो। ये नहीं कि आज विश्वासी है, चुप्पी मारी, बपतिस्मा ले लिया, कल लंबी प्रेयर की, रिजल्ट आया नहीं है। पढ़ेंगे हम वचन। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, धन्य वो होंगे जो दुष्टों की मत पर नहीं चलेंगे आगे, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ही तो मुखौले की झुंडी में बैठता है, ना ही पापियों के रास्ते में खड़ा रहता है, वो अपना काम करता है आगे, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आमीन। ठट्ठा करने वाले मंडली, वो ठट्ठा जो करते हैं उनके बीच नहीं बैठता आगे, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, वो तो यहोवा के वचन से मगन रहता है दिन और रात, दिन और रात, दिन और रात। कि मेरे मुंह से ये पवित्र वचन निकले, ये पवित्र वचन निकले, रोज निकले। आज ये वचन से मैं मनन करता हूँ। जक्की को पता चला कि जक्की, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या जक्की एक दिन ही परमेश्वर से मिलने की कोशिश कर रहा था? बोलो, ऑनलाइन बोलो, कमेंट बता के बोलो मुझे आज, बोलो तुम, क्या तुम जक्की एक दिन से? जक्की रोज अपने दिमाग से और मुंह से लड़ रहा था। जक्की रोज प्लान कर रहा था, अपनी टांगों को लेके जा रहा था, अपनी बाजू को यूज कर रहा था कि मैं छोटा हूं यार, ये लोग मुझे मत देंगे, मैं छोटा हूं तो मैं क्या करूं। वचन क्या कहता है? उसने रोज ऐसे प्लान बनाए होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, रोज ऐसे, एक दिन में ये नहीं होता इंसान बोले कि आज आप पौधा लगाने हैं कानू, वो पहले सोचता है भी कहाँ लगाएंगे, या धूप है, आने वाले टाइम में छां देगा,
हम यहाँ मंजा डाल सकते, कुर्सी डाल सकते, नीचे बैठेंगे, ऐसे वो सोचता है। तो जक्की ने भी रोज सोचना स्टार्ट किया होगा और वो उसने प्लान बना लिया। इतनी भीड़ को चीरूंगा मैं कैसे। उसने बोला क्यों ना मैं ये पेड़ यूज करूं, क्यों ना मैं ऊंचाई यूज करूं, क्यों ना मैं अपने आप को यहोवा के हाथ में दूं। मैं है छोटा पर मैं इस पेड़ पर चढ़ूं और मैं पेड़ पर चढ़ के यहोवा को देखूं। आगे वचन क्या कहता हम पढ़ेंगे। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता आगे और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन क्या करता है, ध्यान करता रहता है, रात और दिन। आगे वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। आमीन। कहता वो उस पेड़ की तरह है, वो नदी में लगाया गया है, वो उस एरिया में लगाया गया है, वो उस एरिया में लगाया गया है। ऑनलाइन चर्च टाइम आने पर ही पेड़ फल देता है। अब गर्मी का सीजन है, आम बांधे जाओ, मुझे सर्दी में आम दिखाना, आम नहीं होते। गर्मी है तो आम आते, इसलिए प्रभु ने सारे सीजन सोच समझ के बनाए। उसने बोला कि ऐसा पेड़ तो नदी पर लगाएगा, कहता तेरे पत्ते कभी कमलाएंगे नहीं, तो कभी भी कमलाएगा नहीं। हाँ तो उदास हो गया, ठीक है, आज तो सूख गया। कई पेड़ देखते हैं कि ऐसे रुत आते उसके पत्ते झड़ जाते हैं और सामने वाला वो बोलता है आज आपका पेड़ सूख गया। आप बोलते हैं नहीं सूखा नहीं, ये इसके पत्ते झड़ चुके हैं। इसलिए वचन क्या कहता है, तेरे पत्ते कभी कमलाएंगे नहीं, तू सूखेगा नहीं और कभी भी तू सूखेगा नहीं। इसलिए वचन क्या कहता है कि मेरा वचन, परमेश्वर कहता मेरा वचन तेरे मुंह से दिन और रात हटना नहीं चाहिए, बल्कि रोज मेरे मुंह से निकलना चाहिए। जक्की ने बोला इतनी भीड़ है, मेरा हल कैसे करवाऊं, मैं तो बहुत पापी हूं। और जक्की ने बोला, परमेश्वर ने ये भी बोला कि जक्की तेरी लाइफ में एक बात की कमी है। बोला क्या, कहता जितना भी धन तेरे पास है वो गरीबों को बांट दे। प्रभु एक तो तू मेरे घर रोटी खाना आके, एक तो मेरे घर में खाना खा रहा है और तू मुझे बोल रहा है। उसने ये नहीं बोला ठीक है प्रभु जो तुमने बोला है, ठीक है गुरुजी जो तू मुझे बोल रहा है मैं सब कंगालों को बांट दूंगा। अगर जिसने मैंने 20 लिए उसको मैं 40 दूंगा। कहता ठीक है। कहता क्या करूंगा, उनको 40 दे दूंगा। कहता क्या करूंगा, कहता उनको मैं 40। आगे वचन क्या कहता है, और अपनी ऋतु में फलता है। अपने जब टाइम आता है वो फल देता है, टाइम आता है फल देता है। एक टाइम होता है पत्ते होते हैं झड़ जाते हैं, लकड़ें सूख जाती हैं, सामने वाले को होता है। एक टाइम आता रहेगा, जैसे जैसे टाइम आता रहेगा मेरा विश्वास है वो इंसान सेम ना रहेगा। आगे और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, आगे इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हाँ जो वो करे वो सफल होता है। जक्की ने जो कुछ किया वो सफल हो चुका था, वो सफल हो चुका था। वो क्या था, सफल हो चुका था। आगे दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, आगे वे उस देवी के समान होते हैं आगे जो पवन से उड़ाई जाती है। आगे इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर आगे न रह सकेंगे आगे बढ़ेंगे हम और नापापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, आगे परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। आमीन। जक्की ने रोज प्लान किया, जक्की ने रोज प्लान किया। अपनी आंखों को बंद रखो, बोलो परमेश्वर मुझे जक्की की तरह बना, मुझे छू मेरी गवाही। बोले परमेश्वर तेरा वचन मुझे छुए मेरी गवाही करे और मैं सेम न रहूं। तेरा आत्मा मुझे छुए मेरी गवाही करे, तेरा आत्मा मुझे छुए और मैं सेम न रहूं। आमीन। इसलिए जक्की ने क्या बोला, सुनो मेरी बात। जक्की ने क्या बोला, निर्णय ले लिया कि मुझे यहोवा को चखना है, मुझे जीसस क्राइस्ट को देखना है और जीसस की बात को ही मानना है। मुझे जीसस की चाल चलनी है, मुझे गुलर के पेड़ पर चढ़ के अपने आज दर्शन को देखना है। आज चढ़ना पड़ेगा। आज अगर दर्शन देखना है तो जक्की बनना पड़ेगा।
अगर परमेश्वर को देखना है तो जक्की बनना पड़ेगा और उस पेड़ पर देख के अपने आप को छोटा करना पड़ेगा और यहोवा को अपने हृदय में आज बुलाना पड़ेगा। अगर ऐसा करेंगे, जैसे यहोवा ने जक्की के घर में बोला कि नजाज आ चुकी है, मुक्ति आ चुकी है, मैं घोषणा करता हूं सुनने वालों के ऊपर, जो सुनेंगे आपके अंदर जीसस का एंटर कर चुका, जैसे जक्की की लाइफ में किया। और जक्की ने बोला जो कुछ मेरे पास है मैं कंगालों को बांधता हूं। अगर आप भी तौबा करते हैं बोल दे यीशु के नाम में आज मैं कंगालों को बांधता हूं। आज यीशु के नाम में ऐसा ही आपकी लाइफ में जैसे जक्की की लाइफ में हुआ ऐसा होने वाला है। आमीन। बड़ा तूफान जैसा पूरा गांव सुन रहे हैं आपकी आवाज को, बरकत आपके चर्च। उसने बोला कि मुझे तूने चुना है। उसने बोला परमेश्वर मैंने तुझे चुना है, तू बहुत सा फल लेके आए। सवाल करो कि प्रभु तूने मुझे चुना है, मैं प्रेयर में बैठता हूँ, मेरा फल कहाँ है? बोलो मेरा फल क्या है? आज आपको लग रहा है ये वाला फल नहीं, अगला पेड़ देखो वो फल दे रहा है। आज ये वाला फल नहीं दे रहा, आगे तो आगे प्रभु एक तरफ आपकी हेल्प कर रहा है, एक तरफ आपकी मदद कर रहा है। कहता वो धन्य होंगे जो परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे, वो धन्य होंगे वो दुष्टों की मार्ग पर नहीं चलेंगे, वो धन्य होंगे जो ठट्ठे नहीं करेंगे। ये वाला ठट्ठा नहीं है, प्रभु का नाम लेके और ठट्ठों में नहीं उड़ाएंगे। नहीं तो परमेश्वर कहता मैं भी तुझे ठट्ठों में उड़ाऊंगा। कहता तू वो पेड़ है जो लगाया गया, आप मुझे पेड़ दिखाओ कि हर टाइम वो फल देता ही रहता है। दिखाओ, सीजन आता है पेड़ फल देता है, अलग अलग एरिया में, अलग अलग जिले में, अलग अलग। आप बोलते हैं प्रभु मैं यूज क्यों नहीं हो रहा? आपकी प्रेयर के द्वारा रिजल्ट आ रहा है। आपको लग रहा है कि परमेश्वर मैंने प्रेयर की कोई फर्क नहीं हुआ, आप ऐसा कुछ है जो आपके द्वारा कुछ हो रहा है, आपकी लाइफ के द्वारा कुछ किसी की लाइफ चेंजेस हो रही है। जक्की ने सोचा, रोज प्लान बनाया, आज मुझे यीशु को देखना है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ ऑनलाइन जज, क्या यीशु मसीह एक दिन ही आता था? वो रोज मंदिर में आया करता था मुझे प्रीज देने के लिए, आपको प्रीज देने के लिए। उसमें बहुत से लोग छोटे बड़े बैठे होते थे, जैसे कि आज भी बड़े छोटे देख बैठते। पर जक्की ने सोचा इतनी भीड़ को मैं कैसे पार करूं। उसने पेड़ का सहारा ले, पेड़ को देखा, उसने पौधा देखा, बड़ा पेड़, उसने उस पेड़ पर चढ़ा, गुल्लर के पेड़ पर चढ़ा। उस जब चढ़ा तो उसने निर्णय लिया और यीशु ने आवाज लगाई, जक्की मेरे पास आ मेरे बेटे। ऐसे वो आवाज लगाएगा, बोलेगा मेरे पास आ मेरी बेटी, मेरे बेटे मेरी आवाज को सुन, मुझे मैं तेरे अंदर आना चाहता। और आप बोलते नहीं थक के आया मुझे सोने दे, ओ बहुत नींद लेने दे मुझे आज। परमेश्वर कहते तेरे घर में मैं मुक्ति देने वाला हूँ, नजात देने वाला हूँ। ये तेरे पत्ते कभी कमलाएंगे नहीं, तू रुत सिर्फ फल देगा, तू रुत सिर्फ फल देगा। आज फिर हम परमेश्वर की महिमा के लिए जसाया को पढ़ेंगे। जसाया 35:4। घबराने वाले से कहो कि आओ बांधो मत डरो, आगे देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने प्रतिफल देने आ रहा है। आगे हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। देख लो जक्की का क्या किया, उद्धार किया। कहता परमेश्वर तुम्हारा उद्धार करेगा। आगे तब अंधों की आंखें खोली जाएगी, अंधों की आंखें खोली जाएगी। आगे और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। कहता बहरों के कान खोले जाएंगे, अंधों की आंखें खोली जाएगी, बहरों के कान भी खोले जाएंगे। आगे तब लंगड़ा हरिन की सी चौकड़ियां भरेगा। हाँ लंगड़ा चलेगा। आगे और गूंगे अपनी जीभ से जैसे कार करेंगे। हाँ गूंगे क्या बोलेंगे? हालेलुया। कहता आज अंधे देखेंगे, गूंगे सुनेंगे, और बहरे क्या करेंगे? सुनेंगे, गूंगे बोलेंगे, लंगड़े चलेंगे। ये वचन कह रहा है जसाया 35:4 पढ़ रहे। आगे क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे। हाँ आगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी, बहने लगेगी। जहाँ सूखा है वहाँ प्रभु होगा, वहाँ हरियाली होनी स्टार्ट। गरीबी है, अमीरी, जहाँ बीमारी है वहाँ सुख होगा, वहाँ परमेश्वर का आत्मा होगा। वचन को पढ़ेंगे यूहन्ना 15:16, जो फेवरेट वचन परमेश्वर ने मुझे दिया। तुमने मुझे नहीं सुना, परंतु मैंने
आमीन। सवाल करो कि यहोवा ने अगर चुना है तो कुछ बेस्ट करने के लिए चुना है। कहता है मैंने तुझे चुन लिया, तू बहुत सा फल लेके आए। करो सवाल, प्रभु मेरा फल कहाँ है? करो जाके सवाल, घर में जाके प्रेयर रूम में बोलो, मेरा फल कहाँ है? प्रभु तूने मुझे चुना है, मेरा फल कहाँ है? मेरे बच्चे की मैरिज नहीं होती, मुझे बता क्यों नहीं होती? बोलो जाके, बोलो परमेश्वर मुझे तूने ठहराया है, मैं क्यों नहीं बढ़ता? जाके बोलो, बोलो परमेश्वर तूने मुझे खड़ा कि मेरी बीमारी क्यों नहीं जा रही? जाके बोलो, मेरा पति क्यों नहीं चेंज? जाके बोलो, बोलो अपने रूम में जाके, प्रेयर रूम में आज बोलना है और रिपीट करना है वचन दोबारा दोबारा। यूहन्ना 15 बोलो, प्रभु तूने मुझे चुना है, अगर मैंने चुना तो मेरा फल कहाँ है? बोलो जाके। एक लड़का अपने माँ बाप से सवाल कर सकता है, यहोवा से सवाल करना, लड़ना थोड़ी, आपने सवाल करना। आप बोलेंगे प्रभु जी आपने मुझे चुना है, मेरा फल कहाँ है? बोलेगा ये काम कर तेरा फल आएगा। वो रीजन निकालेगा कि नहीं? जैसे जक्की को बुद्धि थी कि पेड़ पर चढ़ जाए, ये लोग तुझे मैं तो देंगे, तेनू मार देंगे काका, तू छोटा बहुत है, ये लोग तुझे ये 6 फुट के हैं, तू छोटा है, तू बहुत छोटा है, तू पेड़ यूज कर और मैं तेरे घर में आऊंगा। जो लोग बोलते हैं जक्की बहुत पापी है, तू कुछ नहीं कर सकता है, तो उसी घर में प्रभु ने एंट्री की। इनको लोग तुम उसी घर में यहोवा एंट्री करता है, लगता नहीं ये कुछ नहीं कर सकता, उसको वो यूज करता है। अगर वो विजन आया कि एक भाई खेत में पड़ा, उसके ऊपर प्रेयर हुई, वो ऐसे नहीं हुई, वो प्रेयर परमेश्वर ने पहले से की है। जैसे अगर सुलेमान को बुद्धि मिली, अगर आपको समझ हो तो वो सपने में बुद्धि मिली थी, और उसको जब सपने में बुद्धि मिली, रियल बुद्धि उसकी लाइफ में एंटर की थी। आगे वचन क्या कहता है? और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर, उसको उसने कहता चुन लिया, ठहराया तुझे, आगे कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। कहता जाओ तुम फल लेके आओ और तेरा फल बना रहे। कहता जाओ, यहोवा कहता जाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आपको बोलना नहीं आता, पकड़ो बैग, जाके प्रचार करो। आपको समझ नहीं है, जीसस की ऐसी आग जीभ से, होठों से स्टार्ट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। कहता जाओ तुम फल लेके आओ, कहता जाओ मैं तुझे भेजता हूं। कहता जाओ धरती में कोने कोने के ऊपर सुसमाचार सुनाओ, मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ और मेरे नाम में चेले बनाओ। जाओ बनाओ चेले। आगे वचन क्या कहता है? कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो। कहता मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो सो तुम पाओगे। आगे वह तुम्हें देगा। आगे इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसीलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। कहता ये आज्ञा इसलिए मैं तुझे देता हूँ, एक दूसरे प्रेम को रखो, एक दूसरे की प्रेम से बात करना मानते रहो और शर्मिंदा करने की कोशिश ना करो। आगे यदि संसार तुम में बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। मुझसे भी रखा था। कहता तुमको पता है कि अगर मेरे से किसने वैर रखा है तो पहले उससे किया था, बाद में मेरे साथ। संतान हम यीशु की है, विरोध नहीं आना चाहिए था। मेरा पति मैंने बहुत, मेरी वाइफ मुझे बहुत, क्योंकि पहले से। कहता तुम जानते होगे जो संसार तुम्हें ऐसी बात कहता है ये मुझे भी कहता था, ये मेरी भी सुनते तो तेरी भी सुनेगा। आगे वचन क्या कहता है? यदि तुम संसार के होते तो संसार तुझे लव करता। संसार के होते संसार तुझे प्यार करता। हम संसार के नहीं, रहते धरती पर है पर संसारिक काम नहीं कर सकते, संसारिक चीजों को नहीं पकड़ सकते। हम जीसस की बाइबल को पकड़ते, प्रेयर करते। आगे वचन क्या कहता है? तो संसार अपने से प्रेम रखता। आगे परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरना मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। हाँ तुम संसार के नहीं, मैंने तुझे अड़ांगा से चुन के पास्टर खड़ा कर दिया है। अड़ांगा से चुन के तुझे वॉलंटियर खड़ा कर दिया है, तुझे भी विश्वासी खड़ा कर दिया। कहता है इसी गांव में चुन के, इसी लोगों के बीच में चुन के तुझे पास्टर खड़ा किया है। तुम बोलते हो मुझे चुना किसने? और मेरी लाइफ। कहता है मैंने तुझे चुन लिया, तुम फल लेके आए और मैं चाहता हूं कि मेरे काम तुम कर पाओ, जो तू पिता से मांगे वो पाए। आगे इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। इसलिए संसार तुमसे वैर रखता है। आगे जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। हाँ
पास्टर्स परमेश्वर से बड़ा नहीं हो सकता और कलीसिया पास्टर से बड़ी कभी भी नहीं हो सकती। आगे उसको याद रखो, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। आमीन। याद रखो, अगर उस परमेश्वर को सताया तुम्हें भी सताएंगे, तुम्हें भी सताएंगे। आगे यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। अगर उन लोगों ने कहता मेरी बात मानी, तुम्हारी भी बात मानेंगे, सुनेंगे। आगे परंतु यह सब कुछ भी मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे। हाँ, मेरे नाम के कारण आपके साथ ही चीजें होंगी। कहता मेरे कारण, मेरे नाम के कारण लोग तुझे ऐसे ऐसे बोले। आगे क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। आगे यदि मैं ना आता तो उनसे बातें ना करता। अगर मैं ना आता उनसे बातें ना करता। आगे तो वे पापी ना ठहरते। आगे परंतु अब उन्हें उनके पापों के लिए कोई बहाना नहीं। उनके पापों के लिए कोई बहाना भी नहीं है, कोई बहाना नहीं है। आगे जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। तो मुझसे वैर रखता है, मेरे पिता से भी वैर रखता है। आगे यदि मैं उनमें भी काम ना करता और किसी के नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते। परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। आमीन। कहता दोनों को देखा, दोनों से वैर किया। यूहन्ना 15:4 पढ़ेंगे हम। कहता दोनों को देखा, दोनों से वैर किया। तुम मुझमें बने रहो और मैं तुम में। कहता तुम मेरे में बने रहो। कहता मेरे में बने रहो, मैं तेरे में बना रहूंगा। कहता मेरे में बने रहो, मैं कहता तेरे में बना रहूंगा। आगे जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, जैसे टानी बिना वृक्ष से अलग होके फल नहीं दे सकती। आगे अपने आप से फल नहीं ला सकती। अपने आप से फल नहीं दे सकती। आगे वैसे ही तुम भी यदि मुझमें बने ना रहो तो नहीं फल ला सकते। नहीं फल लेके आ सकते। कहता फल लेके नहीं आ सकते। हम 15:9 पढ़ेंगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा। कहता जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैं तेरे से प्रेम रखता हूँ। आगे मेरे प्रेम में बने रहो। कहता मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। कहता अगर मेरे वचन को तुम मानोगे तो तुम मेरी आज्ञा को, कहता फिर जब अगर मेरे वचन को मानोगे तो मेरे कहने से बाहर नहीं होगी। मेरे वचन की कहता बात मानोगे, फिर मेरे से बाहर नहीं हो, फिर मेरे बेटे रहोगे तुम। फिर मैं तेरी पूरी जिम्मेवारी उठाता हूं। तुझे कोई उंगली उठाएगा तो ये काट दूंगा, ये ऐसे करने का इधर से काटूंगा। कहता मैं जिम्मेवारी परमेश्वर कहता मेरी है। फिर आगे जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है, जैसे ही मैंने पिता की आज्ञा को माना है। आगे और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। उसके प्रेम में बना रहता हूँ। आगे मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। कहता मेरा आनंद तुम में बना रहे, इसलिए कहता आनंद जय कहता तेरी होगी। कहता तेरी होगी। पहला ग्रंथियां 15:58 पढ़ेंगे हम। सो ही मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो। आगे और प्रभु के काम में स्पर्धा बढ़ते जाओ। आगे क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं व्यर्थ है। नहीं। ना सोचो आज नींद आ रही हो नाइट प्रेयर में बैठे, ये व्यर्थ नहीं है। ये व्यर्थ नहीं है। ये पौलुस कह रहा है ये व्यर्थ नहीं है। ये कुछ भी हो रहा है ना, सब कुछ प्रभु की ओर से। इसलिए परमेश्वर कहता किसी भी इंसान पर विश्वास ना कर। किसी भी बुद्धि जो खुदा ने दी चलाने की ज्यादा कोशिश मत कर। ये ना सोच, कहता यहोवा में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं है। पहला ग्रंथियां 15:9 पढ़ेंगे हम। क्योंकि मैं प्रेरितों से सबसे छोटा हूँ। कहता मैं प्रेरित सबसे छोटा हूँ। कौन कह रहा है? पौलुस। सबसे छोटा हूँ। क्यों छोटा है? क्योंकि मैंने यहोवा के मानने वालों को सताया, पीटा, ऐसा कुछ किया। कहता मैं सबसे छोटा हूँ और सबसे बड़ा वो गिना गया।
आगे वरना प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। हाँ, उसके मैं पास्टर कहलाने की भी लायक नहीं हूँ कहता, मैं पास्टर कहलाने की लायक नहीं। वो अपनी कमियां भी बता रहा है, अपनी चीजों को कह रहा है, कहता है मैं प्रेरित अखवाने की लायक भी नहीं, मैं सबसे छोटा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने यहोवा के मानने वालों को सताया। यहाँ मीटिंग है, उनको काटो, उनको ऐसा करो। परमेश्वर कहता है रुक, मैं तुझे ऐसा यूज करूंगा और मैं तुझे दिखाऊंगा। जब वो प्रीच क्या करता था तो लोग डले मारते थे, उसके माथे में लहू आता, आगे चला जाता, आगे किसी ने मारा, वो प्रीच आगे आगे करते करते इतना प्रीच किया कि आज सब उसको याद कर रहे हैं। आगे क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। देख लो, मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। कहता मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। आगे परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। जो कुछ भी हूँ मैं खुदा की दया से हूँ। जो कुछ भी हूँ मैं यहोवा की दया से हूँ। उसकी दया मेरे ऊपर है, उसकी दया मेरे लिए स्पेशल है, उसकी दया मेरे नंबर 1 है। उसकी दया, कहता मैं जो कुछ हूँ परमेश्वर की दया से हूँ। आगे और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। कहता उसका अनुग्रह अगर मेरे ऊपर हुआ व्यर्थ नहीं हुआ। आगे परंतु मैंने उनसे सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया। हाँ, सबसे बढ़कर मैंने परिश्रम भी किया। आगे तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ। ये भी मेरी ओर से नहीं हुआ। अगर मेरे दुख मेरे ऊपर आए, सुख मेरे, ये भी मेरी ओर से नहीं, कहता ये भी प्रभु की ओर से हुआ, ये भी प्रभु की ओर से ही हुआ। आगे परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था, सो चाहे मैं हूँ चाहे वो हो, चाहे मैं हूँ चाहे वो हो। आगे हम यही प्रचार करते हैं। हम यही प्रचार करते हैं। आगे और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। इसी पर तुमने विश्वास किया। पहला कुरिन्थियों 15:31 और 32 पढ़ेंगे। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में है, मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। कहता है परमेश्वर, कहता पौलुस कहता है प्रतिदिन मरता हूँ। मरने का मतलब क्या? ये नहीं कि मौत, मरने का मतलब अपनी प्रेयर कर ली, रिजल्ट नहीं आया और चुप रहना, संगत आपने अटेंड की, संडे मीटिंग अटेंड की, प्रोफेसी नहीं हुई, आपने मरना। कहता मैं रोज मरता हूँ। अपनी बाइबल को उठाओ, अपनी आंखों को बंद रखो, बोलो परमेश्वर मैं इस वचन को इसलिए उठाता हूँ क्योंकि ये वचन मेरे लिए स्पेशल है। आज इस वचन से मैं प्रेम करता हूँ। जो वचन मैंने सुना है वो मेरी जिंदगी में फल लेके आए। बोलेंगे ऑनलाइन चर्च, इस वचन को मैं उठाता हूँ जैसे वचन में लिखा है कि मैंने तुझे चुना, तू फल लेके आए। बोलो परमेश्वर आपने मुझे चुना, मैं फल लेके आऊं। बोलो बोलो परमेश्वर को मैं फल लेके आऊं। आज मैंने वचन को सुना, मैं प्रेयर में जाके परमेश्वर को बोलूंगा प्रभु मुझे तुमने चुना है, मेरा फल कहाँ है? मेरा पति क्यों नहीं चेंज होता? क्यों नहीं मेरे बच्चे चेंज होते? क्यों नहीं मेरे बच्चे की मैरिज होती? क्यों नहीं मेरे हालात चेंज होते? आप बोलेंगे, बोलेंगे, आप बोलेंगे। आज का वचन जिन लोगों ने सुना है, ऑनलाइन सुना है, मेरा विश्वास हजारों गुना फल लेके आएंगे। और जितने लोग इनको सुनते जाएंगे पावरफुल बनते जाएंगे। जितने लोग इनको ग्रहण करेंगे चक्की की तरह उनके घर में निजात आएगी, मुक्ति आएगी और वो ब्लेस होंगे। वो पापी से धर्मी बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज जितने भी पापी, जितने भी धर्मी यहाँ बैठे हैं, जितने पापी होंगे वो धर्मी बन जाएंगे। जो धर्मी वो घोर अति प्रतिफल लेके आएंगे। खुदावन का आत्मा को छू उनकी लाइफ में बड़े काम करे। आज मैं कमांड करता आपकी बीमारी आपकी बॉडी से निकल जाए। कमांड करता अंधी गूंगी बैरी आत्मा निकल जाए, प्रबल चला जाए, शर्मिंदगी चली जाए, शर्मिंदगी चली जाए। मैं आपको ब्लेस कोशिश करता हूँ, आशीष कोशिश करता हूँ। बोलो मैं आशीष हूँ, बोलो मैं बरकत पा चुका हूँ, बोलो बोलो मैं आशीष ग्रहण कर चुका हूँ। बोलो परमेश्वर मैं कभी फेल नहीं हो सकता। मैं चर्च के ऊपर जीत की घोषणा करता हूँ। मेरे ऊपर, मेरे प्लेंटियर्स के ऊपर, बिलीवर्स के ऊपर, फैमिलीज के ऊपर जीत की घोषणा करता हूँ, जीत की घोषणा करता हूँ। आज जितने लोग भवन में बैठे, जितने लोग ऑनलाइन, जितने लोग सुन रहे सुनेंगे, आज सब आशीष को पाएंगे। जक्की की तरह तुम बढ़ोगे, जक्की की तरह तुम निजात पाओगे। जीसस का एंटर करेगा। आमीन। बड़ा बरकत मेरी चर्च। अपने हाथों को उठाओ ऑनलाइन चर्च, अपने हाथों को हिलाओ। आज मैं आपके कैंसर गॉड करता हूँ, साली, बवासीर, कुड़कुड़ाना, विरोध और यीशु के लहू में पाता हूँ। 7 बार बोले ऑनलाइन चर्च हालेलुया। मैं सबको आशीष कोशिश करता हूँ। आमीन। बड़ा बरकत आपकी चर्च। हालेलुया।
बोले मेरी जीत हो